अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा जो लक्ष्य है वो है एसएससी जीडी जीएस सुपर सेट 06 2026 की पीडीएफ को पूरी तरह से डिकोड करना। हाँ, मैंने जो ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई है उसकी सभी स्लाइड्स को हम आज शब्दशः मतलब लाइन टू लाइन और सीक्वेंस में एक्सप्लेन करेंगे। सही कहा। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम गहराई से खंगालेंगे। ये उन सभी के लिए खजाना है जो कम समय में सटीक ज्ञान चाहते हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहली स्लाइड का मूल मंत्र बहुत ही स्पष्ट है, समय और ऊर्जा का सही उपयोग। इसमें साफ लिखा है कि एग्जाम डेट की चिंता छोड़कर सीधा तैयारी में लग जाना चाहिए। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत गहरा है। अगर देखा जाए तो समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा समय को फालतू की चिंताओं में बर्बाद नहीं करता और उसी ऊर्जा के साथ तैयारी करता है, वही सफल होता है ना? बिल्कुल, वही व्यक्ति अंत में बाजी मारता है। खैर, अब सीधे तथ्यों पर आते हैं। मैं आज एक क्विज मास्टर की तरह सवाल पूछूंगा। चलिए इसे एक एमसीक्यू बनाते हैं। सवाल है, जटिल ताल पैटर्न और पैरों का लयबद्ध काम जिसमें घुंघरू या टखने की घंटियों का इस्तेमाल होता है, ये किस नृत्य की पहचान है? इसका बहुत ही सीधा और सही उत्तर है कथक। उत्तर भारत का ये नृत्य अपने फुटवर्क के लिए ही जाना जाता है। क्या बात है। और लोक नृत्यों के बारे में भी पीडीएफ में काफी कुछ है। हाँ, इसमें बताया गया है कि लोक नृत्यों का मुख्य उद्देश्य समुदाय के विश्वास, अनुष्ठान और प्रतीकवाद को दर्शाना होता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। चलिए फिर अगला एमसीक्यू पूछता हूँ। नवरात्रि के दौरान गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ये तो सबको पता होगा। उत्तर है गरबा। और इसके अलावा पीडीएफ में एक और बहुत दिलचस्प नृत्य का जिक्र है, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके का बाइसन हॉर्न मारिया, या जिसे गोंड मारिया नृत्य भी कहते हैं। अच्छा, और उड़ीसा का वो नृत्य जिसमें कहानी और जोरदार गतिविधियां होती हैं लेकिन मुखौटे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, वो है मयूरभंज छऊ। मुखौटे का न होना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसे बाकी छऊ शैलियों से अलग करती है। बेहतरीन। अब भक्ति और शास्त्रीय मुद्राओं की बात करते हैं। कावड़ी अट्टम किस राज्य में भगवान मुरुगन की स्तुति में किया जाता है? तमिलनाडु में। भक्त इसमें लकड़ी का ढांचा उठाकर नाचते हैं। और ओडिसी नृत्य में जो चौका मुद्रा होती है वो क्या दर्शाती है? चौका मुद्रा स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। शरीर को एक बहुत ही संतुलित आकार में रखा जाता है इसमें। चलिए थोड़ा रैपिड फायर करते हैं जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए। ठुमरी उत्तर भारत के कत्थक से जुड़ा है। मेहरी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में नृत्यांगनाएं होती थी जो उड़ीसी से जुड़ी हैं। एकदम सही। और तरंगम कुचिपुड़ी का वो हिस्सा है जहां नर्तक पीतल की प्लेट के किनारे पर डांस करते हैं। ये संतुलन का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। गुरुओं की बात करें तो गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस डांस से है? उनका संबंध मणिपुरी डांस से है। और झावेरी बहनें भी इसी शास्त्रीय नृत्य से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब संगीत घरानों का एक एमसीक्यू। फयाज खान, जिन्हें आफताबे मौसीकी कहा जाता है, वो किस घराने से हैं? इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक भी है पीडीएफ में। हाँ, वो आगरा घराना से हैं। और निमोनिक बहुत मजेदार है, आगरा से प्याज या फयाज। ये छोटी छोटी ट्रिक्स तैयारी करने वालों को बहुत मदद करती हैं। बिल्कुल करती हैं। वास्तुकला पर आते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर किस शैली में बने हैं? वो द्रविड़ शैली में बने हैं। वहीं अगर पूर्व की बात करें तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हिंदू वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसमें एक बहुत जरूरी पॉइंट लिखा है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला मंदिरों में लागू नहीं होती। हाँ, क्योंकि इंडो इस्लामिक में गुंबद और मेहराब होते हैं जो पारंपरिक हिंदू मंदिरों की संरचना से एकदम अलग हैं। चलिए अब किताबों पर एक शानदार एमसीक्यू राउंड करते हैं। द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वाओ के लिए पुलित्जर किसने जीता? जून नोट डियाज ने। इसका निमोनिक है टोनी की बिलवेड। तो उत्तर है टोनी मॉरिसन। बुकर प्राइज विजेता द फैमिश्ड रोड के लेखक कौन है? निमोनिक है रोड उखड़ी हुई है। रोड उखड़ी हुई है तो लेखक है बेन ओखरी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एमिली सेंट जॉन मेंडेल की है। और जाति प्रथा का विनाश करने वाली महान पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। इंडिया आफ्टर गांधी, जिसे 2011 में साहित्य अकादमी मिला। रामचंद्र गुहा। दक्षिण अफ्रीका पर आधारित द प्रॉमिस, जिसने बुकर जीता। और बियाफ्रान युद्ध पर आधारित हाफ ऑफ अ येलो सन।
क्रमशः डेमन गलगट और चिमामांडा नोगोजी अदीची। किताबों के बाद अब त्योहारों पर आते हैं। आओ नागा त्योहार मुआत्सु मोंग, जो खेतों की सफाई के लिए होता है। पीडीएफ में इसका निमोनिक है आओ नाग मेरे आंसू आ गए। बहुत ही फनी निमोनिक है। और इसी के साथ इतिहास का एक अहम दिन भी पीडीएफ में है। गुरु अर्जन देव जी की शहादत को शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। उत्तर पूर्व की बात करें तो त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ और कब मनाया जाता है? ये नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। त्रिपुरा में पृथ्वी और 14 देवी देवताओं की शोभा यात्रा किस पूजा में निकलती है? इसे खर्ची पूजा कहते हैं। गौरी हब्बा और उत्तरायण? गौरी हब्बा कर्नाटक में गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले देवी गौरी की पूजा है। और उत्तरायण गुजरात का मशहूर पतंगबाजी उत्सव है जो मकर संक्रांति पर होता है। कला और संगीत की बात करें तो? संगीत में लय की मूलिकाई ताल है, कर्नाटक शैली में कृति होती है। बिल्कुल, और जो कर्नाटक में कृति है वही हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद या ख्याल है। दोनों का आधार एक ही है। चित्रकारी के एमसीक्यू, 3 गर्ल्स और महिषासुर पेंटिंग किसने बनाई? 3 गर्ल्स अमृता शेरगिल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और महिषासुर तैयब मेहता की पेंटिंग है। भारत का पिकासो किसे कहते हैं, जो घोड़ों के चित्र और विवादों के लिए जाने जाते थे? एमएफ हुसैन को। उनके घोड़ों के चित्र ऊर्जा और गति का प्रतीक माने जाते हैं। चलिए अब करंट अफेयर्स, स्पेस टेक और संगठनों की तरफ मुड़ते हैं। फरजाद बी गैस फील्ड पर भारत की संयुक्त चर्चा किस देश के साथ है? ईरान के साथ। ये ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा विषय है। निसार उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में किस लॉन्च व्हीकल से भेजा गया? GSLV F-16 से। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अनौपचारिक कूटनीतिक मंच को क्या कहते हैं? क्वाड। 2024 में टांगाइल साड़ियों को जीआई टैग मिला। ये कहाँ से है? ये पश्चिम बंगाल से है। पीडीएफ में इसे वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संदर्भ के साथ याद रखने को कहा गया है। अब संगठनों पर एक रैपिड फायर हो जाए। सार्क की स्थापना, आसियान की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, लद्दाख के पहले एलजी और वैश्विक नेटवर्क तत्परता में भारत की रैंक। सार्क 1985, आसियान 1967, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। लद्दाख के पहले एलजी राधाकृष्ण माथुर थे। और वैश्विक नेटवर्क तत्परता में भारत 45वें स्थान पर है। इसी डेटा सेट में ब्रिक्स का लोगो भी शामिल है। अब खेलों के इतिहास और नियमों पर आते हैं। 32वें राष्ट्रीय खेल 2002 में आंध्र प्रदेश में हुए, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कहाँ होंगे? ये उत्तराखंड में होंगे। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होती है? ऊंचाई 2.14 मीटर और चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। 1934 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला पदक और 1958 में पहला गोल्ड। 1934 में राशिद अनवर ने कुश्ती में पदक जीता था और 1958 में मिल्खा सिंह ने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107 पदक, जिसमें 28 शानदार गोल्ड मेडल शामिल थे। 1990 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राघवन चंद्रशेखरन ने वेटलिफ्टिंग में 3 गोल्ड जीते। खेल की तकनीकों में हॉकी में बॉल को कंट्रोल करते हुए आगे ले जाने को क्या कहते हैं? उसे ड्रिबलिंग कहते हैं। 1964 ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कहाँ गोल्ड जीता था? टोक्यो में। 1951 के पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कुल 51 पदक जीते थे। 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार और भारत रत्न कब मिला? अर्जुन पुरस्कार 1994 में मिला था और भारत रत्न 2014 में। शतरंज में बिशप कैसे चलता है? वो एक ही रंग पर हमेशा तिरछा चलता है। सूचकांकों की बात करें तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 91 है। वेल्थ रिपोर्ट 19वीं में भारत चौथे स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक 151 है। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की तरफ बढ़ें तो हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ किस रैंक पर है? तीसरी रैंक पर। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी कौन सा था और आरआरबी अध्यादेश कब आया? पहला था प्रथमा बैंक, जो मुरादाबाद यूपी में 1975 में खुला। अध्यादेश 26 सितंबर 1975 को आया था। क्रेडिट कंट्रोल कौन सी विधि है रिजर्व बैंक की? ये मात्रात्मक विधि है जिससे बाजार में पैसे का फ्लो कंट्रोल होता है।
मोहम्मद यूनुस को 2006 में कौन सा नोबेल मिला था? उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्पोर्ट्स पीरियडाइजेशन क्या है, बैकस्ट्रोक किस खेल से है, और फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? पीरियडाइजेशन का मतलब है खिलाड़ी के प्रशिक्षण लोड में बदलाव करना ताकि वो सही समय पर पीक कर सके। बैकस्ट्रोक तैराकी से जुड़ा है, जिसमें पीठ के बल तैरते हैं, और फुटबॉल मैच पूरे 90 मिनट का होता है। भारत में क्रांतियों की लिस्ट भी बहुत अहम है। हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए MS स्वामीनाथन लाए। श्वेत क्रांति दूध के लिए वर्गीज कुरियन 1970 में लाए। नीली, सुनहरी और भूरी क्रांति किससे जुड़ी हैं? नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से है, और भूरी क्रांति चमड़ा उद्योग से जुड़ी है। भूगोल का एक शानदार MCQ पूछता हूं। गर्म जलधाराएं कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो और अगुलहास। ठंडी जलधाराएं याद करने की बेहतरीन ट्रिक है PDF में। बिल्कुल। ठंडी धाराएं हैं लैब्राडोर, बेंगुएला, पेरू और कैनरी। निमोनिक याद रखें, कैनरी के लिए कैन ले आरी ठंडी और पेरू के लिए पैर ठंडे। ये ट्रिक्स परीक्षा में बहुत काम आती हैं। और PDF के अंत में एक बहुत ही जरूरी संदेश लिखा है अंत में, चूकना मत, तैयारी जारी रखो। आज हमने जिन भी चीजों पर चर्चा की उनका उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं है। मैं एक विचारशील सवाल छोड़कर जाती हूँ। जब हम इन अलग अलग विषयों कला, खेल, अर्थव्यवस्था और भूगोल को एक साथ देखते हैं तो क्या हमें समझ आता है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी दरअसल दुनिया को एक बड़े कैनवस पर समझने की प्रक्रिया है? इस पर जरूर विचार करें। बहुत खूब। तो ज्ञान की इस गहराई को अपनी ताकत बनाइए और रुकिए मत। जय हिंद, जय भारत।